या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हमारी इस कार्यशाला में हम लोग पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन एवं पठन पाठन का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने पांडुलिपियों के स्वरूप की चर्चा की, विविध प्रकार की पांडुलिपियों को देखा, विविध लिपियों के विषय में चर्चा की और उन पांडुलिपियों को कैसे संपादित किया जाए, उनमें से जानकारियां कहाँ से मिलती हैं, उन पांडुलिपियों का कैटलॉग कैसे बनाया जाए, इन सारी विधाओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। और आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए पांडुलिपियों का जो प्रशस्तियां होती हैं, उन प्रशस्तियों से समय का कैसे निर्धारण हो। उन प्रशस्तियों में कई बार समय जो है शब्दात्मक शैली में लिखा होता है, अथवा कुछ जो है संख्याएं लिखी होती हैं। तो जब संख्याएं लिखी होती हैं तो हम संख्याओं को, तो यदि गणित की संख्याएं हैं तो उनको हम पहचान लेते हैं, लेकिन कई बार उन संख्याओं के सूचन के लिए जो है कुछ शब्द लिखे होते हैं, जैसे ख लिखा है या अक्षी लिखा है या नेत्र लिखा है या चंद्र लिखा है, विधु वर्ष लिखा है, विधु वर्षे, चंद्र वर्षे। ऐसा जब लिखा होता है तो हमें वो जो है संख्या, उन शब्दों का संख्यात्मक क्या महत्व है, उसको जो है पता होने से किस शब्द के लिए कौन कितनी संख्या प्रयुक्त हुई है, ये यदि पता होगा तो हम अवश्य ही अति शीघ्र उस ग्रंथ के समय का निर्धारण कर पाएंगे। कई बार वो जो संख्याएं जो हैं, क्योंकि वैदिक गणित का भी परंपरा को वहाँ फॉलो किया होता है, और कई बार हमको अंकानाम वामतो गति सूत्र के द्वारा उन जो है संख्याओं का गणना करनी होती है। तो हम आज ऐसी ही संख्याओं को देखेंगे कि जो है कौन कौन से अक्षर या कौन कौन से शब्द संख्याओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। पुनः आप सभी का मैं इसमें स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। हमारे इस कार्यशाला का ध्येय वाक्य है पांडुलिपिम पठ आधुनिको भव। पांडुलिपि को पढ़िए और आधुनिक बनिए। तो पांडुलिपि को पढ़ करके आधुनिक कैसे बन सकते हैं? तो हम आधुनिक बन सकते हैं इन पांडुलिपियों, इन शास्त्रों में निबद्ध जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सीख करके और उन शास्त्रों को संपादित, प्रकाशित करके समाज के सामने रख करके और समाज को एक नई दिशा हम दे सकते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे आचार्यों ने तत्कालीन परिस्थितियों में योग के बल पर उन तत्वों का जो साक्षात्कार किया, उन विद्याओं को हम तक पहुंचाया, चाहे वो वैमानिक शास्त्र हो या जो है रसायन शास्त्र हो या शल्य चिकित्सा हो। तो उन सब चीजों को हम उन पांडुलिपियों से जान करके, अथवा जो है ये कोई वैमानिक शास्त्र की पद्धति हो, वो ऐसे सिद्धांतों को जान करके हम हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और जिससे कि हम आधुनिक बन सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये सर दिख रहा है जी। तो कई बार पांडुलिपियों में जो है नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर आपको एक तो जो है जो फोलियो संख्या है वहां मिलेंगे। दूसरा, उन ग्रंथों के अंत में जो प्रशस्तियां हैं वहां वो नंबर आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ कुछ
नंबरों को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ इकाई अंक जो हैं ये बताए गए हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यानी एक एक के लिए कौन कौन से अक्षर प्रयोग हो सकते हैं ये बताया गया है। जैसे कि ओम, ये ओम जैसा है, सौ है, श्री है, थ में ई की मात्रा। ये अक्षर आपको एक नंबर के लिए प्रयोग, एक संख्या को बताने के लिए प्रयोग पांडुलिपियों में हुए, प्रयुक्त हुए मिल सकते हैं। विशेष करके जो है सर ताड़पत्री क्या पांडु। ये जी। सर सर ये स्क्रीन बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा, हाँ, मैं बड़ा करता हूँ इसको। हाँ सर, हाँ। विशेष करके जो ताड़पत्रीय पांडुलिपियां होती हैं, उन पांडुलिपियों में अभी थोड़े बड़ा दिखाई दिया आप लोगों को। विशेष करके ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में जो संख्याएं लिखी होती हैं, पृष्ठ संख्या, वो राइट साइड में लिखते हैं, और कागज के पांडुलिपियों में लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे ताड़पत्रीय पांडुलिपियों में पेज नंबर लिखने के लिए इन अक्षरों का प्रयोग हुआ मिलता है। एक 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 नंबर के लिए ओम, सौ, श्री, थी। दो नंबर के लिए न, सी, श्री, थी, दो के लिए भी प्रयोग हुआ। तीन के लिए मो, और चार के लिए ह में उ की मात्रा जैसा, श्र में भी मात्रा। पांच नंबर के लिए एक त जैसा और उसके ऊपर रेफ जैसा। मैं ये स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो इस प्रकार के कुछ संख्याएं लिखी हुई मिलती हैं, जो कि पेज नंबर को दर्शाएंगे। यहाँ हमने 1 से 9 तक संख्याएं ली हैं। इससे आगे की स्लाइड में और आगे के कुछ संख्याओं को मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा आप लोगों को। इकाई अंक, इकाई मतलब 1 से 9 तक। 9 नंबर लिखने के लिए देखिए, ओम है और उसके ऊपर जो है मात्रा, और पीछे में एक मात्रा, ऐसा करके 9 नंबर दर्शाया गया है। अब आप देखेंगे कुछ नंबरों में ना, उनको, उनमें जो मात्राएं और जो अक्षर हैं, जो की आकृतियां हैं, जो कुछ पूंछ जैसे चिन्ह बने हुए, उन सबको अगर जोड़ेंगे तो उतने उस संख्या के बराबर नंबर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से फिर दशक अंक हैं। दशक मतलब दहाई, 10 लिखने के लिए लृ, या फिर लृ के ऊपर रेफ ऐसा लिखा होगा, तो मतलब 10 नंबर उसको पढ़ने का। उसी प्रकार से 20 के लिए घ में आ की मात्रा। 30, 30 के लिए फिर से जो है ल और आ की मात्रा है। 40 प, त और उसके ऊपर रेफ जैसा लगा हुआ है। उसी प्रकार से 50, 50 में के लिए आप एक जो है ब्राह्मी लिपि के ज जैसा जो है ये अंक अक्षर बना होता है। 60 के लिए घ में उ की मात्रा और दूसरे में रेफ जैसा बना करके भी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 70, 80, 80 में जो है डब्लू जैसा है, और 90 में जो है ये एक प्रकार से जो है ये ग्रंथ लिपि का रिकार जैसा। ये आप 3 नंबर, एक 3 उल्टा, एक 30, एक 3 सीधा, तो ये 90 का द्योतक होगा। उसी प्रकार से यहाँ शतक अंक हैं। 100 का दोषक, जिसे 100 लिखा होगा, तो यहाँ 100 और नीचे उ की मात्रा जैसा स्र जैसा, या फिर स्र, स्र के ऊपर रेफ।
तो ये शतक हो जाता है, 100 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से 200 के लिए 100 में बड़ी ऊ की मात्रा और स्र, या फिर आधा श और त। 300 के लिए श त आ की मात्रा, स्ता। उसी प्रकार से 400 में जो है श त एक आगे 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 एक की मात्रा, पीछे आ की मात्रा, तो जैसा। ऐसे हम कुछ पांडुलिपियां दिखाएंगे आप लोगों को, वहां से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 70 ऐसे कुछ जो है आपको अंक मिलेंगे। फिर आगे की स्लाइड देख लेते हैं। हमको जो है संख्या सूचक शब्दों की एक पूरी तालिका भी मिली एक भंडार से। जैसलमेर के भंडार में जो है एक ताड़पत्रीय पांडुलिपि पर ये संख्याओं को दर्शाने वाली एक तालिका जो है बनी हुई मिली। और ये जो है प्राचीन अंकमाला के वर्ण वर्ण जो है वर्ण हैं। जैसलमेर के सूची पत्र में ये लिखा हुआ है, वहां से भी इसको देखा जा सकता है। तो इसमें ये जो अक्षर हैं, सभी अक्षर लिखे हुए हैं और ये संख्याएं दी गई हैं। तो किस संख्या के लिए कौन सा अक्षर प्रयोग होगा, ये पूरा जो है यहाँ दिया हुआ है। मैं आप लोगों को इसे शेयर भी कर दूंगा, इसमें ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से जैसे 330 लिखना है, तो जो है ये ल, दो ऊपर नीचे लिखेंगे अक्षर को, एक ल ला और उसके नीचे ये 3 नंबर जैसा, 330 इसको पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से 100 लिखने के लिए 100 उ और 0 जैसा ऐसा होगा। 102 100 0 और 2, 102 हो गया। 131 100 ला और 1 नंबर, 131 हो गया। 130 100 आधा 100 और एक जो है ग्रंथ लिपि के ऊ के मात्रा जैसी और रिकार जैसा, तो 100 ये 50 हो जाता है। 200 लिखना है तो 100 में बड़े ऊ की मात्रा, एक 0 और 3 नंबर जैसा। ऐसे संख्याएं भी जो हैं लिखी हुई ताड़पत्रों में राइट साइड में पेज नंबर के लिए लिखी हुई मिलती है। इसके अलावा कुछ शब्द भी संख्या जो प्रशस्तियों में शब्द मिलते हैं, पांडुलिपियों की प्रशस्तियों में संख्या सूचक शब्द मिलते हैं। जैसे कि एक के लिए आदित्य, मेरु, आदित्य मतलब सूर्य, मेरु पर्वत, चंद्र, सब ये एक हैं। प्रासाद, भवन, दीपदंड, कलश और खग, हरनेत्र, शेष, स्वरदंड, अंगुष्ठ, हस्तिकर, नासा, वंश, विनायक, दंत, पता और जो है पताका, मन, मन एक है, शक्राश्व, अद्वैतवाद आदि। ये एक नंबर के लिए जो है इन सारे शब्दों का प्रयोग एक संख्या बताने के लिए प्रयोग हुआ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार 2 के लिए भुज, 2 भुजाएं, और जो है दृष्टि, कर्ण, 2 कान, पाद अर्थात 2 पैर, स्तन और संध्या, राम लक्ष्मण भी लिखा हुआ हो सकता है, श्रृंग और गजदंत, प्रीति, रति, गंगा, गौरी, विनायक, स्कंद, पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, नदी तट, नदी के 2 तट होते हैं, रथ, धुरी, खग, धारा। ऐसे करके बहुत सारे शब्द आपको 2 नंबर के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार से जो है 3 के लिए भुवन, जैसे त्रिभुवन है, और वली, वन्नी, वन्नी भी 3 के लिए, अग्नि, विद्या, संध्या, गज, जाति और शंभु नेत्र, त्रिशिरा, दशा,
क्षेत्रपाल, काल, मुनि, दंड, त्रिफला, त्रिशूल, पुरुष, ये ऐसे जो है बहुत सारे शब्द आपको 3 संख्या के लिए प्रयुक्त हुए मिलेंगे। उसी प्रकार से 4 के लिए जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा के जो है 4 मुख हैं, ब्रह्मा के मुख। वेद हैं, 4 वेद हैं। वर्ण हैं, 4 वर्ण। हरिभुज, सुर, गज, गज और चतुरिका स्तंभ, संघ, समुद्र। समुद्र जो है 4 के लिए भी प्रयोग होता है समुद्र के, और 4 संख्या भी बताता है, 7 संख्या को भी बताता है। आश्रम, 4 आश्रम हैं। गोस्तन, गाय के 4 स्तन। उपाध्याय, ध्यान, कथा, अभिनय, रीति, गोचरण, माल्य, संज्ञा, असुर, योजन कोश, लोकपाल, 4 लोकपाल, चारों दिशाओं के लोकपाल। उसी प्रकार 5 के लिए स्वर, बाण, पांडव, असुर, योजन कोश, लोकपाल आदि। व्याकरण के अंग, वन्नी, वन्नी शब्द भी जो है 5 संख्या के लिए प्रयोग हुआ है। पार्श्व, फणी, फण। और 6 के लिए जो है 6 रस, षड रस होते हैं। राग, ब्रजकोण, शिशिरा, शिशिरा के नेत्र, गुण, तर्क, दर्शन, 6 दर्शन है। उसी प्रकार से 7 के लिए विवाह, विवाह शब्द यदि आया तो 7 संख्या का द्योतक होगा। पाताल, शक्रवाह, दुर्गति, समुद्र, 7 समुद्र हैं। और सप्तपर्ण आदि। 8 के लिए दिशा, देश और कुल, पर्वत, शंभु मूर्ति, वसु। वसु भी जो है खूब प्रयोग होता है 8 संख्या के लिए। योगांग, योग के 8 अंग हैं। 9 के लिए सुधा कुंड है, जैन पद्म और रस, नवरस हैं। व्याधि, व्याधि, स्तन, गुप्ती। 10 के लिए जो है रावण मुख, 10 अंगुली, यति, धर्म, शंभु, कर्ण, दिशाएं, दिशाएं भी 10 होती हैं। और अंग, द्वार, ऐसे जो हैं। और 11 रुद्र, यदि रुद्र होगा तो 11 आपको मिलेगा। जैसे कि फिर से यहां देख लेते हैं, 10 नंबर है दिशा, आशा। उसी प्रकार से 11 के लिए ईश्वर, रुद्र, हर, ईश, भव। और 12 के लिए रवि, सूर्य, अर्क, मार्तंड। तो ये 12 नंबर संख्या के द्योतक होंगे। उसी प्रकार से 13 नंबर विश्व देवाह, काम, अति जगती और अघोष, यक्ष आदि। 14 में के लिए मनु, विद्या, इंद्र, शक्र, लोक, भुवन। ये सब 14 संख्या के द्योतक होंगे। उसी प्रकार 15 संख्या के लिए तिथि जो है, जो पक्ष होते हैं, दिन, आहन, पक्ष जो है, पक्ष 15, पखवाड़ा जो है 15 दिन का होता है। 16 के लिए नृप, भूप, भूपति, कला, इंदु कला, शशि कला, ये 16। उसी प्रकार से जो है 18 के लिए जो है धूली है, अब्रह्म है। 19 के लिए अति धूली। 20 के लिए जो है नख कृति। 22 कृति, जाति। इस प्रकार से जो है आपको ये शब्दों का प्रयोग हुआ मिल सकता है। अब हमें जैसे कोई शब्द बनाना है,
जैसे हमें कोई हस्तप्रत का संबत लिखना है और वो संबत हम कहें कि इंदु नेत्र वेद वर्षे, आप लोग लिख सकते हैं इंदु नेत्र, और क्या क्या बोला मैंने, नेत्र भुज से या चंद्रवर से, कुछ भी जो है आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। जैसे हम एक शब्द बनाते हैं कि इंदु नेत्र, तो इंदु एक, चंद्रमा, नेत्र दो, और फिर हमने लिया गगन, गगन अर्थात गगन जो है एक है, और जो है गगन शून्य के लिए भी प्रयोग होता है, चलिए शून्य मान लेते हैं यहाँ। तो इंदु नेत्र गगन, एक दो शून्य, और वेद चौथा हम ले लेते वेद वर्षे। तो उन्होंने कहा कि इंदु नेत्र गगन वेद वर्षे, इंदु चंद्रमा एक, नेत्र दो, गगन शून्य, और वेद 4। तो हमारे पास संख्या आ गई 1204। ठीक है, कई बार अगर 1204 जब आ गई तो अब इसमें अंकानाम वामतो गति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 4 संख्याएं। यदि लास्ट में एक संख्या आ रही है और जो है प्रारंभ में 4 या 5 ऐसा संख्या आ रही है और संबत आपका नहीं बैठ रहा है, तो फिर आपको अंकानाम वामतो गति जो वैदिक गणित का सूत्र है, उस सूत्र को लगा करके आप जो है इसको जो है संबत का गठन करेंगे। कैसे? कि मैं दूसरा एक शब्द बताता हूं, वेद कर्ण, वेद 4 कर्ण 2, वेद कर्ण नेत्र चंद्र वर्षे, वेद 4 कर्ण 2 और नेत्र 2 और चंद्र 4, चंद्र 1, अर्थात तो यहां जो है संख्या आ गई आपकी 4 नंबर है वेद, और फिर जो है कर्ण है 2 और नेत्र है 2, तो 4 2 2 1 ऐसी संख्या आई, अर्थात 4221 वर्ष से 4221। तो अभी आपको विक्रम संवत अभी है ही नहीं, फिर आपको अंकानाम वाम तो गति करके जो सबसे अंत वाला है उसको पहले लाना पड़ेगा। जो सबसे पहले जो इंदु जो है एक नंबर को पहले लाइए, फिर उसके बीच पीछे वाले को 2 को लाइए, फिर 2 को, और फिर 4 को लाइए, अर्थात संख्या आ जाएगी 1224। इस प्रकार से हम जो है इसका अर्थगठन करते हैं। मैं कुछ पांडुलिपियां आप लोगों को शेयर करूंगा, उन पांडुलिपियों में वो जो है संख्या लिखी होगी और वहां से हम इसका अध्ययन कर लेंगे। मैं देखता हूं यदि एक और मिल जाता है तो मैं आप लोगों को अभी इसको दिखाऊंगा। ओके, वो मैन्युस्क्रिप्ट मुझे लग रहा है मैंने अभी रखी नहीं, फिर आप लोगों को शेयर करूंगा जिसमें ये संख्याएं लिखी होंगी, या फिर एक बार चालू रखिए, मैं देख लेता हूं।
स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? दे रही है सर, दे रही है। देखिए, गुण नयन रसेंदु मिते वर्षे, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुण 3 है, नयन 2 है, रस 6 है और इंदु 1। मिते वर्षे भाव प्रकरण अवचूरी संपूर्णा। तो हमारे पास संख्या आ गई 3, 2, 6, 1। तो इसको हम संख्या को अंका नाम वाम तो गति करेंगे तो 1, 6, 2, 3 ऐसा संवत आएगा, अर्थात 1623। ओके। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, मुनि वसु सागर सितकर मित वर्षे, सम्यक कौमुदी। तो यहां जो है मुनि 7, वसु 8 और सागर 4, सितकर चंद्रमा 1। तो सीधी अगर संख्या देखें तो हमारे पास संख्या आती है 7 और 8, 4, 1, 7841। फिर इसको अंका नाम वाम तो गति करके हम वैदिक गणित का से फॉर्मूला को जो है फॉलो करते हुए, और इसको हम फिर पढ़ेंगे 1, 4, 8, 7 अर्थात 1487। दरअसल ये मीटिंग हमारी जो है 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अभी जो है मैं जूम ऐप पे कर रहा हूँ। जो राजेश जी हैं वो 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे, वो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, मैं असमर्थ थे, इसलिए मैंने जूम ऐप पे किया। और जूम ऐप जो है 40 मिनट में बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाएगा तो वहीं हमारी कक्षा आज की हम समाप्त समझ लेंगे। ठीक है, 4 मिनट अभी हैं, 4 मिनट चलेगा, लास्ट के 2 मिनट हम कुछ क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे लेने की। उसी प्रकार से वेद इंदु गज भू गणित संवत कविवार। तो वेद 4, इंदु 1, गज 6 और भू 1। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी रचो ग्रंथ सुविचार। ये पूरी जो है एक दोहा दे दिया। वेद इंदु गज भू गणित संवत्सर कविवार श्रावण शुक्ल त्रयोदशी रचो ग्रंथ सुविचार। अर्थात वेद 4, इंदु 1, गज 6 और भू 1 संख्या हो गई जो है आपकी अंका नाम वाम तो गति करके 1814। ओके। अभी हम मैन्युस्क्रिप्ट देख लेते हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो है शब्दों में तो संख्या नहीं लिखी, ये नहीं लिखी है, यहाँ इन्होंने संवत सीधा ही गणित की संख्याओं में लिखा है। तो इति चतुसरण प्रकीर्णक समाप्तम, ग्रंथ का नाम चतुसरण प्रकीर्णक है। और श्री हीर विजय सूरी राज्य, हीर विजय सूरी के राज्य में अर्थात हीर विजय सूरी जी के समय में लिखा गया। संवत 1651 वर्षे, 1651 का है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक का महीना है, कृष्ण पक्ष है, चतुर्थी बुधे बुधवार है। झुंझुवाड़ा दुर्ग, स्थान का नाम है झुंझुवाड़ा दुर्ग। झुंझुन जो ये शायद राजस्थान का जो है होगा झुंझुनू, और दुर्ग कोई किले में है, वहां झुंझुनू के जो है दुर्ग में लिखा गया। श्री राज विजय सूरी शिष्य पंडित राम विजयो लिलेख, राज विजय सूरी के शिष्य पंडित राम विजय ने इसको लिखा। निर्जरार्थम, किस लिए? निर्जरा के लिए, और जो है सभी दुखों की शमन के लिए। ओम पंडित श्री देव विमलगढ़, ये भी एक विद्वान का नाम मिला। और यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में जो पृष्ठ संख्या 3 नंबर लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा चित्र जैसा बना हुआ है। ओके, आप लोगों का कोई प्रश्न है?
कोई प्रश्न है आप लोगों का? आप प्रश्न पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न? शायद किसी का कोई, हाँ। ठीक है, मैं कुछ मैन्युस्क्रिप्ट आप लोगों को शेयर करूंगा, आप उनको पढ़िएगा और उसमें से जो है समय का निर्धारण करने का कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट शनिवार को हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए सभी का खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद।